प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। मैं विश्वास करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज मैं जिस विषय को कहना चाह रही हूँ वो थोड़ा गंभीर विषय है, लेकिन फिर भी ये हमारे लिए सीखने की बात है। आइज़ाया उसका 30 उसका 15 में ऐसा कहा जाता है। आइज़ाया का लिखने वाला भविष्यद्वक्ता लिख रहा है, प्रभु यहोवा इज़राइल का पवित्र यों कहता है, यानी कि ईश्वर का स्टेटमेंट भविष्यद्वक्ता के द्वारा हमारे सम्मुख इस वचन के द्वारा आता है। लौट आओ और शांत रहने में तुम्हारा उद्धार है। शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है, परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने कहा नहीं, हम तो घोड़ों पर चढ़कर भागेंगे, शांत नहीं रहेंगे अर्थात। इसलिए तुम भागोगे, और यह भी कहा हम तेजी सवारी पर चलेंगे, इसलिए तुम्हारा पीछा करने वाले उससे भी तेज होंगे। एक ही को धमकी से 1000 भागेंगे, 5 की धमकी से तुम ऐसा भागोगे कि अंत में तुम पहाड़ की चोटी के डंडे और टीले के ऊपर की ध्वजा के समान रह जाओगे, जो चिन्ह के गाड़े जाते हैं। यहाँ पर जब मैं पढ़ रही थी, यहाँ पर एक बात मुझे बहुत भयभीत कर दिया। वो ये है कि संसार का परमेश्वर हमसे कहता है शांत रहो, चुप रहो, जानो कि मैं ही परमेश्वर हूं, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा। तुम्हें शांत रहना है। अगर तुम वीरता दिखाना चाहते हो तो शांत रहकर, मेरे वश में रहकर वीरता दिखाओ, क्योंकि यहाँ पर वचन का कहता है शांत रहने और भरोसा रखने में तुम्हारी वीरता है। हम कई बार सोचते हैं लड़ाई के मैदान में जाकर तलवार चलाने में हमारी वीरता है। नो, परमेश्वर का वचन हमसे कहता है शांत रहने और उस पर भरोसा, यानी परमेश्वर पर भरोसा रखने में। जीवन के तमाम परिस्थिति में अगर हम उस परिस्थिति में, जब वो परिस्थिति हमारे विरुद्ध में है और हमें शांत रहना है और सिर्फ उस पर भरोसा रखना। मनुष्य पर अगर आप भरोसा रखोगे तो आपका भरोसा टूटेगा, लेकिन जब हम स्वर्ग के परमेश्वर जो हमारा सृष्टि करता है, वो आपका सृष्टि करता है, जब आप उस पर भरोसा रखेंगे तो आपकी भरोसा को वो टूटने नहीं देगा। और मनुष्य का जिद उसे परमेश्वर से दूर लेता है। परमेश्वर कहता है शांत रहो, लौट आओ मेरे पास, पर मनुष्य कहता ना ना, मैं नहीं लौटूंगा, मैं शांत नहीं रहूंगा, मैं दौड़ूंगा, भागूंगा। किस पर? घोड़ों पर सवार होकर। तो परमेश्वर का वचन कहता है अगर तुम घोड़ों पर सवार होकर भागोगे भी, तुम्हारे पीछे तुम्हें पीछा करने वाले तुमसे तेज भागेंगे, यानी कि उस समय ईश्वर की आशीष आप पर और मुझ पर नहीं रहेगी, क्योंकि हमें ईश्वर की आज्ञा माननी है, जो हम नहीं मानते हैं। यहां पर एक और बात कहता है कि तुम्हें कई धमकियां मिलेंगी और तुम्हें कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। तुम्हारा हश्र यह होगा कि पहाड़ों पर जो डंडा या पहाड़ों पर जो झंडा लगाया जाता है उसके तरह तुम सिर्फ खड़े रह जाओगे, यानी तुम्हारे जीवन जहां है वहां के वहां स्टिक होकर रह जाएगा। लेकिन अगर शांत रहोगे और भरोसा रखोगे परमेश्वर पर और पूरी तरह से अपने गलत रास्तों को छोड़कर स्वर्ग के परमेश्वर यीशु मसीह की ओर वापस आ जाओगे, तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर उन आशीषों को देगा जो ब्लॉकेज आज है, जो बाधाएं हैं उनको वो तोड़ेगा, क्योंकि आप और हम शांत रहेंगे, लौट आएंगे और उस पर भरोसा रखेंगे। 3 चीज हमें करनी है, शांत रहनी है, लौट आनी है। कहां से? हम बहुत दूर चले गए उसको छोड़कर, वहां से वापस फिर से परमेश्वर के पास आना है, फिर से पिता के पास आना है, हमारा कुम्हार के पास वापस आना है। मिट्टी का बर्तन, क्या हस्र होता है मिट्टी के बर्तन का। कुम्हार जब चाहता है उसे पटक के तोड़ देता है और वो चूर चूर हो जाता है। हम मिट्टी के शरीर को लेकर किस बात का घमंड करते हैं? हमें घमंड नहीं करना है। अभी मैं बात कर रही हूं, अभी मेरा क्या होगा मैं नहीं जानती, इसीलिए मुझे घमंड नहीं करना है। मेरी प्रार्थना आप लोगों से, अपने आप को जांचिए, देखिए कौन सी ऐसी बात जो आपको परमेश्वर से दूर कर रही है, उन चीजों को अपने और परमेश्वर के बीच से दूर करिए। प्रभु के पास में लौट आइए, शांत रहिए और उस पर भरोसा रखिए। उसने कहा मैं तुम्हारे संग संग चलने वाला परमेश्वर हूं। अगर जीवन की कोई भी बात आए, बीमारी हो, मृत्यु हो, दुख हो, परेशानी हो,
अभाव हो, अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं, वो हमें कभी भी मायूस होने नहीं देगा। हम अपने मित्र से कभी मांगते तो वो मुंह से बोल देता, ना ना मेरे पास पैसा नहीं है। लेकिन जब हम परमेश्वर से मांगते हैं, हमारी आवश्यकता है, वो ज़रूर हमें प्रदान करता है। आइए छोटी सी दुआ करें। परमेश्वर पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ सुंदर समय के लिए। आज आपने मुझे जीवितों के बीच में रखा। जो वचन आपने अभी दिया, उस वचन को मानने के लिए, सुनने सुनाने के लिए आपने मदद की। जितने उन्हें सुना, आने वाले दिनों में सुनेंगे, हर एक की मदद कर। शांत रहने, चुपचाप शांत रहने और लौट आने में और पूरी तरह से आप पर भरोसा रखने में हमारी वीरता है। आज मैं जान गई हूँ प्रभु, वीरता किसे कहते हैं। हमारा बुद्धि, हमारा ज्ञान, हमारी बाजू का सामर्थ काम नहीं करता, लेकिन आप हमारे जीवनों में कार्य करने वाले परमेश्वर हो। दया करिए प्रभु, दया करिए। हमारी प्रार्थना को सुनिए, हर एक को आशीष दीजिए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।